अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहरिश और आज मेरे साथ है आयशा नासिर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। हेलो आयशा, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो हम रमज़ान के काफ़ी लास्ट एक अशरे में मिल रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी कोऑर्डिनेट किया कि कोशिश थी कि शुरू में पहले मिले ताकि हम लोगों को कोई वेट लॉस प्लान इफ्तारी मतलब उसमें रमज़ान के महीने में दे सके। बट सिंस क्योंकि रमज़ान बिल्कुल एंडिंग पे है तो अब फिर आज में ज़रा जो हमारा प्लान होगा वो होगा कि इस रोज़ों में जिन्होंने वेट गेन कर लिया उसको रिड्यूस करें, कैसे करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो आज का टॉपिक वेट लॉस के बारे में है और आज हम आयशा से पूछेंगे कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा घर में एक हैवी किस्म की या फ्राइड किस्म की चीज़ें खा के वेट गेन किया है तो वो अब किस तरह से क्या कोशिश करेंगे वेट को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अनफॉर्चुनेटली सारी दुनिया में ये होता है कि जहाँ रमज़ान आता है वहाँ पे वेट लॉस शुरू हो जाता है, क्योंकि रेगुलरली हम 3 मील्स ले रहे होते हैं, रमज़ान में हम 2 मील्स ले रहे होते हैं, कोई स्नैक वगैरह भी नहीं ले रहे होते। बट पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ वेट गेन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा फ्राइड चीज़ों का, हमारी हैवी अफ्तार का जो है ट्रेंड वो बहुत ज़्यादा है। अब उसको रिड्यूस कैसे करना है? ईद तक तो आप बिल्कुल उसकी कोशिश ही नहीं कर सकते, क्योंकि ईद पे हमने डिज़र्ट्स वगैरह इतने खा लेने होते हैं कि ईद पे तो वेट रिडक्शन का हो ही नहीं सकता। हाँ, ईद के फ़ौरन बाद आपने ये करना है कि आप नाश्ता एक बैलेंस उसमें ले आएँ। जो मील स्किपिंग करते हैं, नाश्ता अगर आप मिस करते हैं तो वो वेट गेन कराता है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। अब जो लोग ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या जो लोग ये कहते हैं कि हम तो मैनेज ही नहीं कर पाते, तो हमारे सप्लीमेंट फिर इसीलिए होते हैं। जैसे आपको हम अगर आप अपने सप्लीमेंट्स देखें, आपके पास प्रोटीन शेक है, आपके पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स जैसे स्मूदीज वगैरह, कोई स्मूदी बना के या कोई शेक वगैरह बना के नाश्ते में। स्मूदी से याद आया कि मैं सहरी में ही तो स्मूदी आई वाज टेकिंग। अब इफ्तारी में इतने मजे मजे की चीजें घर में बनती थी कि मैं उसको फिर मंचिंग कर ही होती थी, मतलब पकौड़े और इन चीजों पे भी। तो आई थिंक थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ होगा, बट माय सहरी वाज वेरी हेल्दी। आपका इसलिए इतना ज्यादा गेन नहीं हुआ क्योंकि आपने सहर में स्मूदी ले ली, तो वो वेट लॉस कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस होता रहा, आपका गेन तो नहीं हुआ वो, मेरा नहीं ख्याल। बहरहाल जिन्होंने कर लिया है तो और जिनके पास नाश्ते का टाइम नहीं है तो वो प्रोटीन शेक या स्मूदी वगैरह का इस्तेमाल कर लें। बहुत हेल्दी ऑप्शन भी, आपके किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स आपके सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। फाइबर इनटेक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइबर हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है, इसके अलावा साबित होता है। नाश्ते में वो स्मूदी का या शेक का इस्तेमाल कर लें। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद कोई फ्रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटरमेलन बहुत अच्छी ऑप्शन है, 46 कैलोरीज होती हैं सिर्फ एक कप के अंदर, और वाटर कंटेंट भी उसके अंदर हाई है, तो हाइड्रेशन जो। व्हाट अबाउट मैंगोज, क्योंकि अपकमिंग सीजन जो है वो मैंगोज। आम एक ऐसा फ्रूट है जिसको लेके लोग बड़े दो तरह के व्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि वो लोग वेट लॉस के लिए यूज करते हैं और कुछ कहते हैं कि इससे खाने से जो है वो ऑब्वियसली वेट गेन होता है। तो अच्छा, जो आम है वो हमेशा वेट गेन कराता है, हाई इन फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर है, नेचुरल फ्रूट शुगर। अगर आप उसका जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को आम खाने का दिल है तो आधा आम खा सकता है, या हाफ कप अगर काट के खाया जाए तो हाफ कप आम जो है वो एक सर्विंग बनता है, उसका इस्तेमाल क्यों ना ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई आम को देख के हाफ खाएगा। मुझे लगता है कि उसको कोई मील रिप्लेसमेंट के तौर पे फिर आम खा ले। हाँ, मील रिप्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन चूंकि फ्रूट होता है एक एपिटाइजर है, तो उसके बाद हम जाहिर है थोड़ी देर बाद भूख लगना शुरू हो जाती है। हाँ, उसके लिए हम ये कर सकते हैं किसी स्मूदी या किसी शेक के साथ उसको ब्लेंड कर लें। जैसे हमारी जो लपोवो स्मूदी है उसके अंदर पीच या मैंगो अगर ब्लेंड करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हांस हो जाता है। लपोवो इटसेल्फ भी उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को मैंगो की क्रेविंग हो रही है, किसी को पीच की क्रेविंग हो रही है, तो उसके साथ अगर फ्रूट ले लेता है फिर उसका वो मील बन जाएगा, फिर मील बनेगा, क्योंकि फ्रूट एपिटाइजर के तौर पे यूज होता है। ठीक है। सो अगेन वो मैंगो का फिर इस्तेमाल कर सकता है। वो जो जिन्हें मिल्क शेक की क्रेविंग होती है उसके लिए तो ये फिर ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आयशा के जो डाइट प्लान्स हैं वो बड़े कस्टमाइज्ड होते हैं बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, और जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनका बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक रहा है अब तक। बिकॉज मैंने ऑब्जर्व ये किया है पर्सनली, मतलब उनसे पूछ के, तो वो ये कहते हैं कि आयशा के डाइट प्लान में हमें कोई स्टारवेशन मोड पे हम नहीं होते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप स्टारवेशन मोड पे जाएंगे फिर आप स्टोरेज मोड पे जाएंगे, बॉडी स्टोर करना शुरू करेगी कि पता नहीं अगला मील हमें कब मिलना है। खुद को भूखा नहीं रखना। 6 मील्स ज़रूरी हैं जिसमें आपके 3 प्रॉपर मील्स और 3 प्रॉपर स्नैक्स होने चाहिए। इसी तरह अगर लंच की बात करें तो लंच में अगर आपने रोटी खानी है तो 1 से आधी रोटी के दरमियान आप ले सकते हैं। या अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना है, जैसे खवातीन हमारे पास आके कहती हैं किसी के पास ऑप्शन नहीं है बाहर वैसे आजकल भी डॉक्टर सर यकीन करें लोग खा रहे हैं बाहर से, कैलोमेट्रिक साथ ले लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, स्पेशली जो
मैकडोनल्ड KFC की क्रेविंग्स हम लोगों की नहीं खत्म होती। सो जिनको जंक फूड की आदत है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो कहती हैं कि एक मील तो हमने बाहर का खाना ही होता है, या रात को अगर क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है हर कोई रात को जो है वो फ्री होता है, उस टाइम पे वो मंचिंग करते हैं और बाहर के खाने भी करते हैं, तो उस केस में वो कैलोमेट्रिक्स ऐड कर सकते हैं उसके साथ। या अगर लंच करना है तो आधी से एक रोटी, इसी तरह शाम के टाइम पे आलमंड्स या नट्स का इस्तेमाल कर लें और रात का खाना दोपहर के खाने की तरह इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, एक जो डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है, ये वेट लॉस के लिए ये सप्लीमेंट है, तो क्या मेरा परमानेंट वेट लॉस हो जाएगा? इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, एक बाल्टी नीचे से एक दफ़ा खाली हो गई, आपने उसको दोबारा भरना शुरू कर दिया, तो कैसे हो सकता है परमानेंट वेट लॉस हो जाएगा? अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे, सप्लीमेंट्स कोई जादुई चीज़ नहीं है। सप्लीमेंट्स एक दफ़ा आपकी हेल्प करेंगे आपको आपका आइडियल वेट अचीव करने में, उसको मेंटेन करना आपका काम है। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे कितने आपके क्लाइंट्स हैं जो कि सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, फिर ऑफ एंड ऑन 3 मंथ्स के बाद एक दफ़ा फिर कोर्स कर लिया, फिर आप ये कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द स्किन केयर, वेट लॉस, ये सारा पूरा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ होता है। इट्स नॉट कि वन टाइम चीज़ नहीं है कि आप एक दफ़ा कोई प्लान लेंगे और उसको आपको मेंटेन खुद करना होता है, या फर्दर आप कंसल्टेशंस के थ्रू भी गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा आयशा, मुझे थोड़ा सा आप कैलोमेट्रिक सप्लीमेंट्स को एक्सप्लेन कर दो कि इसको खाना किस तरह से है दिन में, और किस तरह खाने से पहले खाना है कि बाद में खाना है? अच्छा, कैलोमेट्रिक्स जो है अगर आप देखें इसके अंदर 3 बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है गार्सिनिया। गार्सिनिया पाकिस्तान में बहुत सारे स्टोर्स पे अवेलेबल है, लेकिन एक तो सिर्फ गार्सिनिया होता है, ऊपर से वो महंगा बहुत ज़्यादा होता है। उससे हाफ प्राइस में जो आप गार्सिनिया लेकर आई हैं वो है। सो गार्सिनिया का काम सप्रेसेंट है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या खवातीन जो पूरा दिन बिजी रहती हैं और रात के टाइम पे फिर जब वो फ्री होती हैं वो बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, वो गार्सिनिया का इस्तेमाल करती हैं। आपने मील से आधा घंटा पहले ले लेनी है ताकि वो हंगर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। इसी तरह इसके अंदर एल कार्निटीन है जो कि फैट बर्नर के तौर पे काम करता है, जो पहले से फैट है उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं, बाजुओं पे फैट फंस गया है जी, पेट हमारा जा ही नहीं रहा, उसके लिए ये इंतहाई इफेक्टिव है। और तीसरी चीज़ है इसके अंदर कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट। कॉफ़ी जो है वो वेट लॉस के लिए सदियों से इस्तेमाल कोई जानता है कि कॉफी बीन को तो वैसे भी लोग पी रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये एक कैप्सुलर फॉर्म में है और 3 कॉम्बिनेशन वो जो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस कराएंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आई गेस ये सिर्फ आप ही लेकर आई हैं। इंग्रेडिएंट्स इतने इंट्रीग किए थे तो मुझे लगा कि मतलब इट हैज वेरी गुड रिजल्ट्स। और इसके पर्सनली मैंने ट्राई भी करवाया था अपने फैमिली मेंबर्स पे, तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव। हाँ, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा, अगेन इकोनॉमिकल है बहुत ज़्यादा। 5000 से नीचे के प्राइस में हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। और अगेन अगर हम सिर्फ एक गार्सिनिया की बात करें तो वो पाकिस्तान में 6000 से 8000 के दरमियान में आती है, तो हाफ प्राइस के अंदर आप उसको ले आई हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली आपके पास एक रीजनेबल प्राइस के अंदर आप वेट लॉस नेचुरल सप्लीमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा माचा टी की तरफ। मैं वैसे रमज़ान में काफ़ी स्टोरीज लगाती रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, मतलब खुद ही जो बना के घर में पीती थी, और उसमें ये था कि कभी मैंने इसका एक कोल्ड ड्रिंक बनाया हुआ था, आइस्ड माचा टी, और समटाइम्स आई वाज ड्रिंकिंग इट लाइक अ कॉफ़ी। तो मुझे थोड़ा सा माचा टी के भी फ़ायदे बता। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर सैरिश में रमज़ान में इधर चक्कर नहीं लगा सकी, वरना अफ्तार ड्रिंक के तौर पे ये बहुत अच्छी थी। इसके अंदर क्लोरोफिल है ये ग्रीन टी। मेरे लिए इट वाज वर्किंग लाइक अ एनर्जी बूस्टर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बड़ा अच्छा, वो पूरा एक हेल्दी एनर्जी इम्यूनो, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड ग्रीन टी वाला ही इसका वो होता है कि ये डिटॉक्सिफाई करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, और भी बहुत सारी बीमारियों से एंटीऑक्सीडेंट्स बचाते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं तो आई एम फैन ऑफ ग्रीन स्टफ। हाँ, चाहे वो स्पिनच फॉर्म में है, चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स है, तो ट्राई टू ऐड ग्रीन्स इन योर लाइफ। आप उसका एक बड़ा डिफरेंस फील करेंगे अपनी पूरी बॉडी में भी और अपनी स्किन केयर में भी। सो माचा टी ना सिर्फ आपको वेट मेंटेनेंस के तौर पे हेल्प करेगी, बल्कि आपको ओवरऑल आपकी बॉडी को लेकर बड़े अच्छे, आपके मेटाबॉलिज्म, आपके स्किन केयर पे बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, स्पेशली फॉर द एक्ने पेशेंट्स। हाँ, जाहिर है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो बड़ा अच्छा जाहिर करेंगे। इसके अंदर जो डिफरेंट है ग्रीन टी से वो है, इसका एक तो क्लोरोफिल होता है। ग्रीन टी बेसिकली एक्सट्रैक्ट होती है, ये प्योर लीव्स हैं, और ये जाहिर है ज़्यादा
और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत है तो उनके लिए इट्स अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कॉफ़ी पी पी के हमें कैफीन की आदत हो जाती है। बिल्कुल। आप आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं, आपको कैफीन की आदत हो गई है। माचा टी के अंदर कैफीन नहीं है। सो बिल्कुल। जो लोग या जो बच्चियां जो हैं, क्योंकि मदर्स यूजली बच्चों को लेकर बहुत परेशान होती है, मदर्स नहीं चाहती कि बच्चों को कैफीन की आदत हो, लड़कियों को कैफीन की आदत हो, वो माचा टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और Exactly. माचा टी अगर आप बेवरेज की फॉर्म में नहीं लेना चाह रहे, हॉट बेवरेज की फॉर्म में नहीं लेना चाह रहे, तो आप इसकी स्मूदी के तौर पे, आप इसको शेक के तौर पे, आप इसको आइस फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हंगर को अच्छे तरीके से सप्रेस भी करता है। मील से अगर आप पहले ले लेते हैं तो मील में आप ज़्यादा खा भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल। वेट लॉस में बहुत अच्छे तरीके से ये हेल्प करेगा। सो आई होप डिस्कशन आप सबको काफ़ी